नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं साहिबा के व्लॉग के बारे में। साहिबा का जो व्लॉग आया है उसमें मैनिपुलेट किया गया है ऑडियंस को, सफ़ेद झूठ परोसा गया है जो कि इनके और इनके पतिदेव के रिश्ते को लेकर है। इनकी लव स्टोरी आनी थी, अभी तक आई नहीं है और ना वो आने वाली है, ये भी क्लियर हो रहा है आज के व्लॉग से। तो काफ़ी कुछ झूठ बोला गया है इस व्लॉग में जिसको ऑडियंस ने पकड़ा है, नीचे कॉमेंट्स भी किए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस हुई हैं जिनको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके थंबनेल की। थंबनेल में लिखा हुआ था रिश्ते की बात और यहाँ पर जो कीज़ा है उसकी फ़ोटो को इस तरीके से यूज़ किया गया था जहाँ पर उन्होंने दुपट्टा भी ले रखा है सर के ऊपर। तो ये पूरा मैनिपुलेटिव जो था, ये क्लिकबेट जो इन्होंने थंबनेल पर किया है और यही सेम चीज़ें अगर कोई और करता है तो ये लोग फिर से उसको कॉल आउट करने के लिए फिर से ऐसा ही थंबनेल, ऐसा ही टाइटल डालते हैं। सारा क्लिकबेट इनको थंबनेल और टाइटल में करने की आदत है। यहाँ क्लियरली ये लिख सकती थी कि पहली बार हम और जो हमारे फन्नी जनाब हैं वो यहाँ मिले थे। हालांकि जो सफ़ेद झूठ है लेकिन वो भी लिख देती तो चलता, लेकिन हमेशा इस लड़की को यूज़ करते हैं ये लोग, हर तरीके से यूज़ करते हैं। एज अ नैनी यूज़ करते हैं, एज अ जो भी आप कह लो, इनका पर्सनल सर्वेंट बनाकर ये रखती हैं, उसको पर्सनल असिस्टेंट बनाकर रखती हैं और साथ ही साथ उसको अपने थंबनेल पर भी यूज़ करती हैं। और माताजी, उनकी माताजी, कीज़ा की माताजी, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको भी कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरे करें तो बड़ी तकलीफ़ें हो जाती हैं, लेकिन अब क्या करें भाई, यहाँ पर साहिबा ही तो खर्चा चला रही हैं, तो ऐसे में उसका 100 खून माफ़ हो जाता है ना? तो थंबनेल पर पहले ऐसे मैनिपुलेट किया गया और उसके बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है, सब कुछ होता है। अब इस ब्लॉग में क्या-क्या मुझे अजीबो-गरीब लगा है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आती है इनकी शॉपिंग। भाई इनको शॉपिंग करने का इतना शौक है, कपड़े लत्ते खरीदने का इतना इनको खुमार चढ़ा रहता है, हर वक्त ये खड़ी रहती हैं यहाँ वहाँ शॉपिंग के लिए। दिन भर इनके व्लॉग अगर आप देखो, चाहे इनकी अम्मी तक को सूटों से बहुत प्यार है ना? सूट ही सूट, चुन्नी दुपट्टे मैचिंग, ये वो फलाना ढिकाना सब चलता रहता है इनका। तो काफ़ी लोग कॉल आउट करते हैं लेकिन इनको समझ में आता ही नहीं है भाई, ये सेलिब्रिटीज़ नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया। भाई ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, हालाँकि रियल वर्ड इनके लिए इन्फ्लुएंज़ा है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स हैं ये, इनको फ्री के इतने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इतना कुछ प्रमोशन में आता है, इतना कुछ मिलता है, जिसको भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, क्योंकि जब इनको प्रमोशन में फ्री आइटम भी मिलता है, तो वो भी अगर ये पेटी जी को दे देती हैं, तो वो बताती हैं कि ये मुझे बहुत पसंद था, ये मुझे प्रमोशन में मिला था। ऑब्वियसली इसके लिए, क्योंकि जो साहिबा जी हैं उन्होंने काम भी किया था ना, काम करके दिया था, तो एक्चुअल में इन्होंने उसका काम किया है, मेहनत की है उस पर, है ना? तो टाइम इज़ मनी, टाइम दिया है। तो वो सब सुनाती हैं, तो फिर भाई उन कपड़ों को, उन ज्वेलरी को, उन सारी चीज़ों को रिपीट करने में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ये कर लोगे तो क्या बिगड़ जाना है? जब आप अपने व्लॉग्स में ये दिखा सकते हो कि कैसे आप खाते हो, कैसे आप सिंकों में थूक देते हो, कैसे आप पूरे बर्तन, पूरा जो किचन है वो उठाकर बैठ जाते हो, कैसे आपको बर्तन के लिए अपनी अम्मी का मोहताज होना पड़ता है, उनकी गैर मौजूदगी में आप उनके घर में जाते हो, बर्तन निकाल कर लाते हो, उसका मुद्दा बनाते हो कि आपके घर में बर्तन तक नहीं है, उसके लिए आपको अम्मी के घर का चाबी से वो सब निकाल कर लाना पड़ रहा है। तो ये जब आप छोटी-छोटी चीज़ें दिखा देते हो, हर एक चीज़ दिखा देते हो, हर मतलब क्या चीज़ रह गई है, मतलब ये तक दिखा देते हो कि आपकी अम्मी कितनी खराब हैं, कितनी अपने बर्तन तक नहीं दे सकती हैं आपको। आप फ़न्नी का दिखा देते हो कि उसने कवर उठाकर फेंक दिया और मेरे ऊपर चीख दिया, चिल्ला दिया 4 लोगों के आगे। तो जब आपको ये सब दिखाने में शर्म नहीं आती है, तो अगर आप कपड़े रिपीट कर लोगे, तो कौन-सी आफ़त आ जानी है, कौन-सा मतलब वो हो जाना है तूफ़ान, और क्या ऐसा आ जाना है जो आप नहीं रिपीट कर सकते। आप अगर ये रिपीट कर लोगे तो एक तरीके से आप अच्छी चीज़ ही दिखाओगे ऑडियंस को। आप यही दिखाओगे कि वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, कपड़े वेस्ट नहीं करने चाहिए। तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं कि हम उन्हें रिपीट मोड पर भी पहन लेते हैं। तो ये कर लोगे तो क्या बुराई हो जाएगी, लेकिन नहीं, क्योंकि उसका शौक है, प्लस उसका जो है कैमरा घुमा-घुमा कर वीडियो बन जाएगा, वो कुछ मिनट के लिए व्लॉग बढ़ जाएगा, है ना? उससे इनको और ज़्यादा दुगनी इनकम ऑब्वियसली 5 मिनट दिखाकर उससे 5 गुना ज़्यादा अर्न कर लेंगे। तो ये सब इनके दिमाग में रहता है, इसलिए इनको तो चाहिए ही है कि कहीं शॉपिंग, कहीं खाना, कहीं पीना, कहीं न कहीं बस घूमते रहें। जहाँ भी हो बस घूमते रहें, इनको इनके पैर घर में टिकते नहीं हैं और आजकल तो इनके घर में कुक वगैरह नहीं है, तो अभी बेटी खाला को बहुत ज़्यादा काम-वाम करना पड़ रहा है, तो और इनको मौका मिल जाता है, ऑडियंस को भी बता सकते हैं कि क्या करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बेटी खाला को खाना बनाना पड़ रहा था ना फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स हम लोग रेस्टोरेंट आए हैं फ्रेंड्स। तो ये करती हैं ये, इनको एक मौका चाहिए। तो अब ये जहाँ भी जाती हैं, जहाँ भी जाएँगी, इनके संग कीज़ा होंगी ही होंगी। अब कीज़ा यहाँ पर भी थी, शॉपिंग पर भी थी,
कीज़ा इधर रेस्टोरेंट में भी थी और कीज़ा उसके बाद ये कहीं प्रमोशन करने गई हैं, वहाँ पर भी थी। और इसीलिए जो है कीज़ा का थंबनेल ईज़िली निकाल कर और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया कि भई रिश्ते की बात जैसे कीज़ा की चल रही है और कीज़ा के साथ कीज़ा की माताजी को भी बैठाला गया बगल में, है ना? तो उससे और ज़्यादा लगेगा कि हाँ, भई यहाँ पर रिश्ते की बात शायद कीज़ा की चल रही है और कीज़ा को पूरी तरह से भुनाया जा रहा है और कीज़ा को भी अपनी स्टडीज़ का कोई फ़र्क नहीं पैंदा। मुझे ऐसा लगता है भाई मेरे एग्ज़ाम्स हो ना तो मुझे तो रात में भी, नींद में भी, सपनों में भी यही दिखाई दे रहा हो कि मेरा एग्ज़ाम छूटा जा रहा है या मैंने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, मेरा रिवीजन नहीं हो पाया, भाई ये मैंने कैसे छोड़ दिया, ये वाला मैं टॉपिक कवर नहीं कर पाई, ये सब रहता है दिमाग में, है ना? लेकिन इधर मुझे तो लगता है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनसे ज़्यादा इनकी माताजी को फ़र्क नहीं पड़ता। भाई बेटी जी को भी तो देखना चाहिए कि बेटी जी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें ये क्या लिख कर आएगी, क्या करके आएगी, फ़ेल होएगी तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी बेटी जी को तो और ज़्यादा डर कर रहना चाहिए क्योंकि ये जो आपके घर की जो ये व्लॉगर हैं, जो ये आपकी चालू है, ये इतनी चालू है कि जब फ़ेल होगी ना कीज़ा वो भी ये रिज़ल्ट दिखा देगी सोशल मीडिया पर। और अभी तो जनाब ने भी ताज़ा-ताज़ा ये किया था कियान के साथ, तो वैसे भी साहिबा को कॉपी करने की आदत है, तो वो जब दिखाएगी तब क्या लगेगा? आपको अच्छा लगेगा मतलब उसकी आप मेडिकल कंडीशन भी बता देते हो सोशल मीडिया पर आकर, उसके पढ़ाई ना करने का भी दिख रहा है सबको सोशल मीडिया पर, तो बचा क्या रह गया? कीज़ा इसके बाद रेस्टोरेंट तो गई, उसके बाद जब साहिबा जी गई हैं कुछ प्रमोट करने, कोई स्टोर है उसको प्रमोट करने गई हुई हैं, वहाँ पर जहाँ पर दुबई का पूरा सामान मिल रहा है, वहाँ गई हुई हैं, वहाँ पर भी कीज़ा इनके साथ है। क्या ज़रूरत थी कीज़ा को वहाँ जाने की? मैं बताती हूँ क्या ज़रूरत थी, ज़रूरत ये थी कि बच्चा सँभालना था, ये ज़रूरत थी। और अभी कुछ और रील्स और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जो साहिबा जी हैं, वो गई हुई हैं किसी बड़े इवेंट में और उस इवेंट का हिस्सा ये बनी हुई हैं और वहाँ ये कियान को भी लेकर गई हैं। अब कियान भी इनके साथ है, जहाँ उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी ये किस वजह से लेके गई हैं क्योंकि कैमरामैन भी बन जाएगा, बहुत सारे मतलब मल्टीटास्कर होते हैं ना बच्चे, उनसे कुछ भी काम कराया जा सकता है। कीज़ा होगी साथ में तो कीज़ा बच्चा सँभाल रही होगी, बच्चा वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके ये पढ़ाई जो है बच्चों की बर्बाद की जा रही है, जबकि बच्चों को यहाँ लाया गया था पढ़ाई के नाम पर। तो इसलिए इनको कॉल आउट किया जा रहा है कमेंट सेक्शन में भर-भर के। और अभी देखो, जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो ये था कि जो फन्नी और जो साहिबा हैं वो इसी रेस्टोरेंट में फ्रेंड्स पहली बार मिले थे फ्रेंड्स ये मोदाहा में एक-दूसरे को बस छज्जे-छज्जे से देख लेते थे, छत-छत से देख लेते थे या कहीं टहलने-वहलने जाती थी चालू आपी, तो बता देती थी कि यहाँ से निकल जाना बस। बस इतना ही हो रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, जबकि सब कुछ एक्सपोज़ हो चुका है इनका कि किस तरीके से जो ये जो हमारी पेटी खाला है उनके घर पे ये लोग मिला करते थे, कैसे पेटी खाला इनको मिलवाया करती थी। ये पर्चे छपे हैं पूरे सोशल मीडिया पर, जो एनएफ है उन्होंने कितनी बार ये चीज़ एक्सपोज़ की है और ये देखिए आप मौका देखिए कि किस वक़्त पर ये चीज़ें रिवील कर रही हैं आकर जो साहिबा हैं। कल ही जो है एनएफ ने इनकी भैया-भाभी को एक्सपोज़ किया है बेहतरीन तरीके से। कैसे इनके भैया-भाभी बोलते थे कि हमारा अफ़ेयर कब स्टार्ट हुआ या हमारा प्यार कब जो है खुमार चढ़ा जब हमारा डिवोर्स हो गया, ये वो। खुद बता रहे हैं कि ये लोग अपने इंटरव्यू में कि जब वो गाना आया था, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है, वो जो गाना आया था जो कि मेरे ब्रदर की दुल्हन का था, उस गाने के दौरान ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे क्योंकि साफ तौर पर इन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि जब वो गाना आया था तो हम लोग यही सोचते थे कि ये हम पर बना है। और उस वक्त जो मैडम है वो जो है अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड थी, इवन उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था और वहां पर जनाब भी इन्वाइटेड थे। ये सब कुछ उन्होंने प्रूफ के साथ एक्सपोज़ किया है और आज जो है साहिबा जी प्रकट हो जाती हैं और यहाँ पर वो भी वही सेम चीज़ कर देती हैं। वो भी अपनी जो लव स्टोरी है उसको इस तरीके से घुमा कर बताने की कोशिश करती हैं कि फिर से अब इनके लिए स्पेशल वीडियो आएगा। अब ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपोज़ होंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने पहले से शूट कर रखा था और फिर अपलोड किया, इन्होंने एनएफ का वीडियो देखा या नहीं देखा, बट दोनों भाई-बहन एक साथ एक ही चीज़ पर कॉल आउट होना चाहते हैं। मतलब बहन बिल्कुल भैया आगे-आगे और बहन पीछे-पीछे। अभी जनाब एक्सपोज़ हुए, अब ये चालू एक्सपोज़ होने आ गई। इन्होंने खुद इसी व्लॉग में बोला है कि 7 साल से ये एक-दूसरे को जानते थे और ये पहली बार मिल रहे हैं रेस्टोरेंट में फ्रेंड्स, जब भैया-भाभी मिलने आ रहे हैं। भई कुछ तो खौफ खाओ। भई तेल-एल में जो तले जाओगे, भुने जाओगे, ये केवल रिएक्शन वालों के लिए होता है, ऑडियंस के लिए होता है या मतलब आप लोगों के लिए खुद पर भी होता है? भई खुद पर भी अमल करो ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली फन्नी ने बोल दिया था कि हम पहली बार यहाँ ऐसा कुछ उन्होंने बोला और उसको कवर अप करने के लिए फिर ये लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ बिल्ड की, बहुत कुछ बोलने की कोशिश की कि भई पहली बार जब भैया-भाभी के साथ यहाँ मिले थे, भैया आए थे इनको देखने कि ये क्या करते हैं, पूछने-जाँचने आए थे कि ये कुछ करते हैं या नहीं लाइफ़ में, ये कमा कर खिला पाएँगे। भई आपके घर में तो प्रथा चलती आ रही है, जो औरतें होती हैं वो कमा लेती हैं और पति ऐश कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जनाब किस मुँह से ये सारी चीज़ें पूछने गए थे भाई? जनाब मतलब कुछ तो खौफ खाइए, हैं? तेल-एल में भुनने का और जो भी आप खौफ दिखाते थे वो आपके लिए भी लागू होता है भाई, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक्सपोज़ हो गई और फिर बहुत ज़्यादा इन्होंने कवर अप करने की कोशिश की है। ब्लॉग के एंड एंड तक इन्होंने कवर करने की कोशिश की है और फिर ये लोग बोल भी रहे थे
कि 7 साल वेट किया है, 7 साल वेट किया है। तो 7 साल में केवल पहली बार ये लोग यहाँ मिले थे, बाकी मोबाइल में चल रहा था सारा कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल इनका झूठ है ये सारा, सरासर झूठ इन्होंने बोला है, जो कि ऑडियंस ने खुद कमेंट सेक्शन में पकड़ा है। कुछ व्लॉग्स में भी ये लोग कैप्चर हो गए थे, तो वो सारी चीज़ें ऑडियंस ने पकड़ी हैं, उसको भी हम कॉल आउट करेंगे। और हाँ, एक बात और है जो कि कल एनएफ के व्लॉग से क्लियर हुई है कि जो लहर आई हुई थी, तो लहर यहाँ थी, लहर कंटेंट थी, लहर जो है चालू आपी को थैंक यू चालू आपी, थैंक यू चालू आपी, और उनके गले में लटकने के लिए थी और कंटेंट देने के लिए थी। बाकी उनसे कोई प्रेम नहीं था। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि लहर यहाँ से जितने भी कपड़े उनके गंदे हुए थे वो वहाँ जाकर धो रही हैं बैठकर। यहाँ जो चालू आपी हैं उनका इतना भी प्रेम नहीं फूटा लहर के लिए कि वो उनके कपड़े धुलवा देती वॉशिंग मशीन में, या जैसे भी धुलवा देती, कोई ज़रूरत नहीं समझी उन्होंने। भाई इनके घर में वॉशिंग मशीन तो होगी, खुद लहर धो लेती इनके घर में, बट वो यहाँ पर मतलब वॉशिंग मशीन भी टच नहीं कर सकती है शायद, इसलिए वो वहाँ जाकर कपड़े धो रही है। एक ये चीज़ क्लियर हुई है। और नानी को लेकर भी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि जो अम्मा है उधर पर उनको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। अंत में जो कोई और उनके मामू हैं उनके पास रखा गया है, जो कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं है उनको रखने पे। और जहाँ नानी रह रही है वो एक कमरे का उनका घर है, उसके लिए भी वॉशरूम के लिए उन्हें काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है, जो कि रास्ता अच्छी नहीं है, ऊबड़-खाबड़ है, तो उसमें उनका गिरने का और इन सब चीज़ों का काफ़ी डर है। तो इनका ये कहना था एनएफ का कि आप लोग अगर कमेंट करोगे नानी को लेकर तो ये फिर ले आएगी, क्योंकि इसको आदत है ऑडियंस को प्रूव करने की। तो सब लोग ये कमेंट करना नानी को लेकर, क्योंकि ये लोग दिखाते तो हैं कि हमने ज़िम्मेदारी ले रखी है, लेकिन कायदे से ये ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। जैसे कि आपने देखा भी था कड़ी सर्दियों में, जो कि वहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती भी है मौदाहा साइड, तो ये जो है मुंबई से वहाँ छोड़कर आ गए इनको, जबकि इनको उस टाइम पर इनको अच्छे से नानी को घर पर रखना चाहिए था। और अब तो फ्लैट वगैरह सब ले लिया है, सारी चीज़ें हैं, तो अभी सास ससुर भी नहीं है, तो नानी को लाया जा सकता था यहाँ पर। तो अभी नानी यहाँ नहीं है, और नानी के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया था फ़ोन पर कि नानी को ले जाओ वरना मैं छोड़ जाऊँगा, मेरी छुट्टी पड़ेगी, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। उनके बेटे नहीं रखना चाहते थे, तो ये लोग भी लेने नहीं जा रहे थे। ये लोग भी फ़ोन पर उनको रिएक्ट अच्छे से नहीं कर रहे थे, उनको रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं कर रहे थे। तो अब जो है जब से ये एनएफ ने बोला है तब से मैडम के कमेंट सेक्शन में नानी को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि ये जल्द कब लाती है नानी को, क्योंकि ऑडियंस को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ बोलती हैं। अभी ही इन्होंने एक अबाया पहना था, लोग उसे लबादा लबादा बोल रहे थे, तो वो जो लबादा इन्होंने पहना था उसमें ये काफ़ी मोटी नज़र आ रही थी। और इवन जो फन्नी है वो चप्पल इनको पैरों में पहना रहे थे, तो लोगों ने बहुत मुद्दा उठाया था कि आप उस लबादा में बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हो, आपने कितना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, आप कुछ करती क्यों नहीं हो, आप क्यों अपना जो है डाइट प्लान नहीं कर रही हो, आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो। ये सब लोग बोल रहे थे इनको बहुत ज़्यादा कि चप्पल तक नहीं पहन पा रही हैं ये खुद से। तो जब इनको इस तरीके से कॉल आउट किया गया, तो आज के व्लॉग में ये फिर बोल रही थी कि बेबी प्लानिंग के बाद ऐसा-ऐसा हो गया है, तो हमें ऐसे-ऐसे कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि सारी ऑडियंस नई आई है, तो नई ऑडियंस को हम मैनिपुलेट कर लें, तो उनको बोल देती हैं कि भाई अभी मैंने बेबी प्लान किया है, तो इसलिए मैं इतनी मोटी हूँ। मतलब मेरे मोटे होने का जो राज़ है वो ये है। मतलब मैं जानबूझकर नहीं हो रही हूँ, या मैं इस वजह से नहीं हूँ कि मैं खाती-पीती रहती हूँ। मैं इस वजह से हूँ क्योंकि मैंने अभी ही बेबी डिलीवर किया है। जबकि बेबी को डिलीवर हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और ये चाहती तो अभी तक आ सकती थी अपनी शेप में, अगर ये थोड़ा-सा डाइटिंग वगैरह फ़ॉलो कर लेती, बट इनको नहीं करना है। जितने लोग भी इनको ये चीज़ें बोलते हैं वो इनके ही भले के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये ओवरवेट है, जो इनके लिए ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ये देखो रेस्टोरेंट वगैरह सब जगह जाती रहती है, खाती रहती है, तो इसलिए लोग इनको कॉल आउट करते रहते हैं। बट इनको कुछ नहीं, इनको केवल सफाइयाँ देनी है। कभी कह देंगी शेप और साइज़ मैटर नहीं करता, कभी कह देंगी कि मैंने बेबी प्लान किया था इसलिए हम ऐसे मोटे-मोटे हो गए, इसलिए हमको ऐसे कपड़े, मतलब कपड़ों के लिए भी सफाई हो गई ना, एक पंथ कई काज, वो वाली बात हो गई कि भाई हम कपड़े भी इसलिए बार-बार खरीदने आते हैं क्योंकि भाई हम मोटे हो गए, हमको पुराने कपड़े आते ही नहीं है, तो हम क्या करें, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। हालाँकि प्रमोशन तो ये अभी भी कर रही हैं बहुत सारे, और अगर प्रमोशन कर रही हैं तो अभी वाले जो प्रमोशन वाले कपड़े हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं शादी में, बट नहीं, इनको हमेशा जो है निकल जाना है शॉपिंग पर। चलिए कमेंट्स पर आते हैं। किसी ने कमेंट किया है कितने कपड़े खरीदोगे तुम लोग, एक दुकान ही खोल लो ना। किसी और ने कमेंट किया है कीज़ा को क्यों साथ लेकर घूमती रहती हो, उसको पढ़ने दो। और तुम्हारी नानी कहाँ है, मौदाहा में अकेले हैं, उनको मुंबई कब बुला रही हो। किसी और ने कमेंट किया है पेटी खाला को कुछ नहीं पता था, सब आज पता चला है। फिर हंसने वाले इमोजीज हैं। फिर लिखा है मौदाहा में जहाँ जनाब चाय बना रहा था वहाँ फन्नी नहीं था क्या, ये सब कितने झूठे हैं। किसी और ने कमेंट किया है अम्मा इज़ योर अम्मीज़ मदर, हैव सम सिंपैथी ऑन हर। किसी और ने लिखा है ब्रिंग अम्मा टू मुंबई एंड टेक केयर ऑफ हर। किसी और ने कमेंट किया है डब्बा नानी मतलब अम्मा को बुलाओ या फिर उसे अच्छे से वेल फर्निश्ड मौदाहा में रखो, इतना ओल्ड लेडी को कोई नहीं देख रहा है। किसी और ने कमेंट किया है पेटी खाला के घर को फोयो रूम बनाया था उसका क्या। किसी और ने कमेंट किया है आई एम शॉक्ड, आप लोगों को एंट्री कैसे मिल जाती है ऐसे कपड़ों में। अच्छा, ऐसे वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ पर ये सब होता है, लेकिन भाई ये इन्फ्लुएंसर्स है ना फ्रेंड्स। किसी और ने कमेंट किया है सबा तुम कीज़ा को क्यों ले जाती हो, उसके बोर्ड एग्ज़ाम है, थोड़े दिनों
के लिए बच्चे के लिए मेड रख लो, कीज़ा के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे फिर हटा देना। किसी और ने कमेंट किया है कपड़े कपड़े और कपड़े, ये कीज़ा पढ़ती कब है, इसके एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहे हैं। किसी और ने कमेंट किया है फन्नी को देखा नहीं और चक्कर ऐसे ही चला ली। किसी और ने कमेंट किया है कीज़ा को एग्ज़ाम की कुछ पड़ी नहीं है, हाउ रिलैक्स्ड शी इज़ एंड रोमिंग अराउंड सो हैप्पीली। किसी और ने कमेंट किया है आपके पास कपड़े क्यों नहीं होते हैं, हर व्लॉग में तो कपड़े ही तो शॉपिंग करते हो। किसी और ने कमेंट किया है साहिबा अप्पी आई एम थिंकिंग इतना तो हाइप कंटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, इसका भी नहीं था जितना आपकी लव स्टोरी का है। कभी आएगा लव स्टोरी व्लॉग, वी आर वेटिंग फ्रॉम 1000 ईयर्स। देखो यार ये तो कभी नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो इनका लव स्टोरी व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लव स्टोरी काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुकी है। और अगर इन्होंने अपना व्लॉग लाया लव स्टोरी वाला और वहाँ पर इन्होंने कोई स्टोरी बनाकर पेश की, तो उसके बाद क्या होगा, एनएफ इनको और ज़्यादा एक्सपोज करेगी, तो उसका डर इनको इतना ज़्यादा है कि ये कभी नहीं लाएंगे। और आज के व्लॉग में इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को हिंट किया है आप लोगों को कि पता नहीं वो आएगा भी कभी कि नहीं आएगा, इसका मतलब कभी नहीं आएगा, तो समझ जाओ आप लोग। किसी और ने कमेंट किया है मौदाहा में घर कहाँ बुलाते हैं, बट ये तुम्हारे बर्थडे में तो था, पेटी खाला के घर भाई भी था तुम्हारा। तो ये सब लोगों ने नोटिस किया है इनके ब्लॉग्स में। पुराने लोगों को बेवकूफ़ आप नहीं बना सकते हो, और ऐसा नहीं है कि पुराने लोग आपके ब्लॉग्स देखते ही नहीं हैं। और ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि रिएक्शन चैनल वाले, पॉडकास्ट वाले आपके ब्लॉग्स को बहुत बारीकी से देखते हैं और फिर उसका मुद्दा क्रिएट होगा। लेकिन फिर भी ये लोग साफ तौर पर झूठ बोलते हैं, समझ में नहीं आता। क्लियरली वहाँ पर बोल रही हैं, वो पेटी खाला के चेहरे पर दिख रहा है कि वो फुल ऑन एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हैं। भाई ये बोल रही हैं कि मौदाहा में कहाँ बुलाते थे, घर पर कहाँ बुलाते थे। अब इनके व्लॉग्स में भी कैप्चर हुआ है, खुद इन्होंने कई बार बोला है कि 7 साल से हमारा रिश्ता था, और जब इन्होंने बताया था कि ये शादी करने जा रही हैं और सारी चीज़ें ये बता रही थी, उस वक्त भी इनके जनाब और जो भाभी हैं उन्होंने क्लियरली बोला था कि हमसे छुपा कर रखा, हमको कई सालों तक नहीं बताया। तो कई सालों तक जब तक नहीं बताया तो ये फन्नी से मिली ही नहीं, ये सीधे रेस्टोरेंट में मिली फ्रेंड्स, सीधे वहां मिली फ्रेंड्स। झूठ उतना बोलूं जितना हजम हो। हालांकि फन्नी ने जो बोलने की कोशिश की थी वो कुछ और था, आप लोग काफी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर उसको कवर अप और इधर उधर से घुमा फिरा कर करने की इन्होंने कोशिश की है। तो आप लोगों के इस पर क्या ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। इस पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।